जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करवा चौथ की व्रत कथा के बारे में जानकारी लेंगे। ये व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और ये व्रत कार्तिक मास में आता है और इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया जाता है और ये व्रत सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए करती हैं। अब कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। साहूकारनी थी और 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। बेटी की शादी जब हुई तो उसका पहला करवा चौथ आया तो वो मायके आई हुई थी, तो वहाँ उसने व्रत रखा करवा चौथ का। सभी ने, भाभियों ने भी, माँ ने भी, सब ने मिलके व्रत रखा। जब शाम हो गई तो भाइयों ने कहा, बहना आजा भोजन जीम ले। बहन ने कहा, भाई अभी तो चाँद नहीं निकला है, जब चाँद निकलेगा फिर मैं अर्घ्य दूंगी, फिर भोजन करूंगी। भाइयों को लगा हमारी बहन तो भूखी है, प्यासी है, ये तो कभी रही नहीं, ये कैसे हो, इसको तो बहुत भूख लगी होगी। तो उनको एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा क्यों ना जंगल में जाके आग जलाई जाए और बहन को छलनी में से चंद्रमा दिखाया जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो जंगल में गए, आग जलाई, छलनी में से उसको चंद्रमा दिखाया। आके कहा, बहना देखो चाँद निकल आया है, तुम अर्घ्य दे लो और भोजन जीम लो। तो बहना ने भाभियों से कहा, भाभियों चलो आओ, चाँद निकल आया है, अर्घ्य दे लो और भोजन कर लो। तो भाभियों ने कहा, नहीं बहना, तुम्हारे भाई तुम्हारे से छल कर रहे हैं, ये चाँद नहीं निकला है। कहती ना मानो, मैं तो देने जा रही हूँ। तो वो ना अर्घ्य देने चली गई, अर्घ्य दे के भोजन जीम लिया। जैसे ही उसने भोजन किया तो गणेश जी नाराज़ हो गए। उसका जो पति था वो बीमार हो गया और उसका जो सारा धन था उसकी बीमारी में लग गया। तो अब उसने सोचा ऐसा हुआ क्या जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उसने एक पंडित जी से पूछा कि पंडित जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसने कहा कि तुमने जो व्रत रखा था उसमें विघ्न पड़ गया है, इसके कारण तुम्हारे साथ ये दुख विपदा आ रही है। अगर तुम ये व्रत दोबारा रखोगे पूरी श्रद्धा के साथ तो तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। तो उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि तुम मेरे पति को ठीक कर दो और मैं अब आपका व्रत पूरी निष्ठा से करूँगी। तो अब अगला करवा चौथ आया तो उसने पूरी निष्ठा के साथ वो व्रत किया और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर ही भोजन किया। तो इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसका पति भी ठीक हो गया और उसको सारा धन भी दे दिया। इस तरह से सभी के साथ गणेश जी खुशियाँ बरसाते रहें और वरदान देते रहें। यहीं पे मेरी कथा ख़त्म होती है और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।